नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 29 अगस्त 2021 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा धान की खरीद के लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 200। हरियाणा सरकार के द्वारा धान की खरीद के लिए 200 केंद्र बनाए गए हैं। बाजरे के लिए आपके 86, मक्के के लिए 19 और मूंग के लिए 38 केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने खरीफ सीजन में यानी धान के लिए 900 यानी 1940 रुपये, बाजार के लिए 2250 रुपये, मक्के के लिए 1870 रुपये और मूंग के लिए 7275 रुपये और मूंगफली के लिए 5550 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, यानी इनका न्यूनतम आपका MRP रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा कितनी परियोजनाओं के लिए 311 एकड़ भूमि को खरीदा जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 7। हरियाणा सरकार के द्वारा 7 परियोजनाओं के लिए 311 एकड़ भूमि को खरीदा जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों की सहमति से 7 परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए 311 एकड़ भूमि को खरीदने का अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक की गई है और यह बैठक आपकी हाई पावर लैंड परचेज कमेटी यानी HPLPC की बैठक में खरीद को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के 6 जिलों में रेवाड़ी में, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत और जींद में इन 7 परियोजनाओं के लिए 172 करोड़ रुपए की लागत से जमीन को खरीदा जाएगा। कौन कौन सी परियोजना आपकी विकास होगा, यानी रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना, नूंह जिले में 4 लेन मेडिकल कॉलेज रोड से गुरुग्राम अलवर रोड तक रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, सिरसा में अतिरिक्त अनाज मंडी का विकास होगा, सेंट्रल रोड फंड की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत यमुना नदी पर जसना मंझावली अट्टा गुजरान होते हुए ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क और पुल का निर्माण किया जाएगा। सोनीपत जिले में गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली अंबाला सेक्शन में 2 लेन ROB का निर्माण किया जाएगा। सिरसा जिले में महाग्राम योजना के तहत चौटाला गांव में सीवरेज सिस्टम STP का निर्माण होगा और जींद जिले में नहर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कब तक घरेलू गैस कनेक्शन से वंचित पात्र परिवारों को कितने महीनों के अंदर कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 1 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश में घरेलू गैस कनेक्शन से वंचित पात्र परिवारों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 1 महीनों के अंदर कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत आपकी 1 मई 2016 को की गई थी और यह शुरुआत आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किसके अंतर्गत आती है? यह आपकी भारत केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और इसका मुख्य उद्देश्य पुराने चूल्हों से होने वाली दिक्कतों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा प्रदेश में कब तक हर घर में पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 1 नवंबर तक। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा प्रदेश में हर घर में पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य 1 नवंबर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को देश के हर घर में पाइप के जरिए पानी मुहैया कराने के लिए एक मिशन का ऐलान किया गया था
और इसका नाम था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत 3.6 लाख करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई थी। जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है, जबकि दूसरे पर आपका तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि 100% लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी उपरोक्त सभी को, यानी बजरंग पुनिया को, रवि दहिया को और दीपक पुनिया को, इन तीनों को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी रामदेव ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो रुचि सोया पतंजलि की क्या है, यह आपकी एक सहायक कंपनी है। रवि दहिया के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती की स्पर्धा में रजत पदक को जीता गया था और ये हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी है। और सोनीपत जिले की स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिले की स्थापना की गई थी। और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके बजरंग पुनिया, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खाते में कांस्य पदक यानी कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया था और ये हरियाणा के झज्जर जिले के निवासी है। और झज्जर जिले की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1997 को। और झज्जर जिले को शहीदों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा आपके दीपक पुनिया, ये भी आपके झज्जर जिले के निवासी है। आपको बता दें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते थे और इन 7 पदकों में आपका 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। गोल्ड मेडल आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा भारत को दिलाया गया था और नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में गांव खंडरा में हुआ था। इन्होंने जैवलिन थ्रो में 87.58 भाला फेंककर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने नैरोबी में संपन्न हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता गया आपके कपिल दलाल के द्वारा और सुम्मी के द्वारा। इन दोनों खिलाड़ियों ने नैरोबी में संपन्न हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। केन्या देश के नैरोबी में संपन्न हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 में भारत के एथलेटिक्स खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें भारत के 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक हासिल किया, यानी कुल 3 पदक जीतकर विश्व में 21वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। कपिल दलाल कहाँ के? आपके हिसार जिले के गांव मसूद के रहने वाले हैं और सुम्मी भी आपके हिसार जिले से संबंधित है। और हिसार जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का कौन सा जिला बागवानी की खेती करने में राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी जींद जिला। हरियाणा का जींद जिला आपका बागवानी की खेती करने में राज्य में यानी हरियाणा में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जींद जिला अब प्रदेश में पहले नंबर पर आ गया है और इस बार जिले में बागवानी की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6.25 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। 2015 में जिले में बागवानी का रकबा 300 एकड़ से भी कम था, लेकिन 2021 के आते आते यह रकबा आपका 700 एकड़ पर जा पहुंचा। अब बात करते हैं जींद जिले की। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और जींद जिले को आपका हरियाणा का हरदे और जयंती देवी नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। और जींद जिला आपका हरियाणा का प्रथम गठित जिला था
और क्षेत्रफल के हिसाब से यानी हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल के हिसाब से आपका सबसे छोटा जिला जींद था, जबकि हरियाणा गठन के समय आपका क्षेत्रफल के हिसाब से हिसार जिला सबसे बड़ा था। और वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला आपका सिरसा है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। और हरियाणा के हरदिया के नाम से आपके जींद जिले को जाना जाता है, परंतु हरियाणा का प्रवेश द्वार आपका बहादुरगढ़ कहलाता है। अब बात करते हैं बागवानी के बारे में कि बागवानी होता क्या है। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जो फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और मशरूम की खेती से संबंधित है। हरियाणा राज्य में उपरोक्त फसलों के समय के विकास के लिए विचार को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने 1990-91 में कृषि विभाग के मौजूदा विभाग से यानी बागवानी विभाग का विभाजन किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBI, जिसकी तर्ज पर हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी बागवानी फसलों को कवर किया जाता है, लेकिन इसमें प्रति एकड़ आश्वासन राशि आपकी 5% प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। जबकि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत आपको जो राशि है वह आपकी 2.5% यानी 2.5% होती है। इससे प्रदेश के किसानों को इस योजना में शामिल होने के लिए कम राशि जमा करानी पड़ती है। बागवानी फसलें आपकी 20 फसलों को शामिल किया गया है, यानी बीमा योजना के तहत बागवानी की कुल 20 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपकी 14 फसलें तो सब्जियों की है और 2 फसलें आपकी मसालों से संबंधित है, जबकि 4 फसलें हैं जो आपकी फलों से संबंधित है। कौन कौन सी आपकी सब्जियों से है, फलों से है, यह भी हम आपको बता देती है। सब्जी आपके टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, यानी ये सभी आपकी जो भी है ये सब्जियों से संबंधित है। जबकि मसालों फसलों से संबंधित आपकी हल्दी और लहसुन को शामिल किया गया है। और फलों से संबंधित आपकी आम, किन्नू, बेर और अमरूद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में हरियाणा के द्वारा किस जिले में 3 नई पंचायतों का गठन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया आपके हरियाणा के पानीपत जिले में, जिसमें आपकी 3 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। पानीपत के उपायुक्त सुशील आपका जो सारवान है उन्होंने बताया कि पानीपत जिले में छोटी रजापुर, डेरा सिकलीगर और रामडा आर, इन तीनों को 3 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें आपकी पंचायतों की संख्या 178 हो गई है, यानी इससे पहले आपकी 175 थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आपका 22 अप्रैल 1994 को हुआ था और पहला चुनाव आपका दिसंबर 1994 में किया गया था। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक आपका 2015 में पारित किया गया था, जो आपका शिक्षा से संबंधित था। ये पंचायत संवाद सेवा आपकी 26 अप्रैल 2015 से और हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्तावित पारित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। हरियाणा में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है और हरियाणा के हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब बात करते हैं पानीपत जिले की। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी और हरियाणा का यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार विभाजन हुआ है, यानी 1 नवंबर 1989 को पहली बार और दूसरा आपका 1992 में, यानी यह एक ऐसा आपका जिला है जिसका 2 बार विभाजन हुआ है। और इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है यह भी हम आपको बता देते हैं। इसे पेट्रोकेमिकल हब, बुनकर नगरी, सिटी ऑफ वीवर्स और हैंडलूमों के शहर के उपनाम से पानीपत जिले को जाना जाता है। बात करते हैं हिसार जिले की। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1 नवंबर 1966 को और हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? आपका हिसार था।
और सबसे बड़ा अब वर्तमान में कौन है? अब आपका है सिरसा जिला। और हिसार जिले को किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेट सिटी के, स्टील सिटी से और इस्पात नगरी के नाम से। इन तीनों नाम से आपके हरियाणा के हिसार जिले को जाना जाता है। और वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताना है। लास्ट वाला जिला कौन सा बना था यह भी हमें बताना। अब बात करते हैं 28 अगस्त को हरियाणा करंट अफेयर के रिवीजन। तो रेलवे के द्वारा हरियाणा के किस मंडल को शिमला रेलवे ट्रैक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई है? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी अंबाला जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा प्रतियोगिता की शुरुआत कब से की गई है? तो दोस्तों यह की गई आपकी 27 अगस्त से। कब से कब तक? 27 से 29 अगस्त तक। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय सूचना आयोग की तर्ज पर हरियाणा में राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो दोस्तों यह होगा अब आपका 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट आपका, हरियाणा कला परिषद के निदेशक प्रोफेसर संजय बसीन को कला के प्रति भारत श्री अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। यह हरियाणा के किस जिले के निवासी है? तो दोस्तों यह थे आपके गुरुग्राम जिले के, जिसे भारत श्री अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से उत्तर भारत के कितने राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 27 अगस्त से रेवाड़ी में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा आपके 5 राज्यों के। और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, जो आप सभी के लिए कृपया कमेंट करके जरूर बताना कि हरियाणा के किस जिले में राइट टू सर्विस के तहत सेवा देने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, रेवाड़ी, अंबाला, रोहतक या जींद। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि राइट टू सर्विस के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।